नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले कुछ हमारे यहाँ पे थंबनेल के क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यदि 3*4 को किस प्रकार से हम 81 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से 2*2 को हम किस प्रकार से 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में कुछ ऑपरेशन करना है और हमको 4 बनाना है। सेम जिस प्रकार से इन दोनों रिलेटेड होगा उसी तरह हमारा 5 और *3 को हम 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमारा उत्तर एक सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि पौधा जैसे पेड़ से संबंधित है उसी प्रकार से लड़की जो है वो हमारे किससे संबंधित होगा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे चौथे नंबर क्वेश्चन में हमारा वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि जल, वायुमंडल और हाइड्रोजन में हमारा वेन डायग्राम बताना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 23 है, 22 तक हम लोग ऑलरेडी कर दिया है, उसको जा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। कह रहा है जिस प्रकार पौधा जो है वो पेड़ से रिलेटेड है उसी प्रकार से लड़की इन चारों ऑप्शन में से किससे हमारा रिलेटेड होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो पौधा क्या होता है, पौधा से क्या बनता है, तो पेड़ बनता है। ठीक है, उसी प्रकार लड़की से क्या बनती है, तो लड़की से हमारे औरत या स्त्री, यहाँ पे महिला और स्त्री बनेगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे पत्नी भी तो हो सकता है, लड़की पत्नी भी बनती है, लेकिन सारे लड़की हमारी पत्नी थोड़ी बनती है। कुछ लड़की शादी भी नहीं करती है, तो वो कैसे बनी, तो ये एक्सेप्शन का हो गया ना। कुछ लड़की के भाई नहीं होते हैं, तो बहन कैसे बनेगी। अब जब यहाँ पे पत्नी नहीं बनेगी तो माता कैसे बन सकती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। चले दोस्तों आगे, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। इसमें हम लोग को देखना है कि यहाँ पे दिया है 1296 दिया है और 1296 दिया है और 648 दिया है। किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो या तो आप ऐसे चलिए या फिर ऐसे चल दीजिए, दोनों के तरीके से हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी यहाँ पे असेंडिंग से डिसेंडिंग के और मतलब ऐसे हमारा सीरीज जाए तो आप क्या कीजिएगा, आप शुरुआत इधर से ही कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा सही और ईजी हमारा हो जाता है। छोटा छोटा नंबर होता है तो मल्टीप्लाई चाहे ऐड वगैरह करने में हमारा इजी होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही बता देते हैं, अगर हम 1296 में अगर हम भागा 2 करें तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 648 आ जाएगा। ठीक है, फिर 648 में अगर भागा 2 करें दोस्तों तो क्या आ जाएगा, भागा हम 2 नहीं, यहाँ पे भागा क्या करेंगे, 3 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब भागा 3 करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो 216 आ रहा है। समझ में तो आ रहा है ना। आगे अब कौन सी हमारी नंबर यहाँ पे भागा हुआ, क्योंकि यहाँ पे भागा 2 हुआ है, भागा 3 हुआ है। ठीक है, आगे हमारी भागा 4 भी हो सकती है, हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 36 दिया है और 18 दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो भागा 2 हो रहा है। ठीक है, भागा 2 हो रहा है। आगे हमारा क्या हो रहा है, तो भागा 3 हो रहा है। फिर आगे क्या हो रहा है, हमारा 6 और 3 दिया है, तो यहाँ पे भागा 2 हो रहा है। यानी भागा 2 भागा 3 भागा 2 भागा 3 का हमारा कंसेप्ट बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए भागा 2 हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, अब किसकी बारी, तो डिवाइडेड बाई हमारी 3 की बारी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। लेकिन 1 मिनट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 216 में जब भागा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 108 हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। यानी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब इसका रिलेशन 108 का रिलेशन हम लोग 36 से देखेंगे तो क्या हो रहा है, भागा हमारा
क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 3 हो रहा है। समझ में तो आ रहा है ना। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए ऐसे बहुत बच्चे बनाए होंगे, इनका भी सही है। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, तो यहाँ पे 3 दिया है और 3 से 6 में जाना है, तो क्या हो रहा है, तो गुना 2 हो रहा है। आगे हमारा क्या हो रहा है, गुना 3 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना 2 हो रहा है। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना 3 कर देंगे। तो 36 में जब 3 से गुना करेंगे तो हमारा 108 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे हमारा गुना 2 हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, आगे हमारा क्या हो रहा है, गुना 2 हो रहा है। यह भी पैटर्न हमारा बन रहा है। इस तरह भी हमारा उत्तर आ सकता है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, इसका उत्तर दोस्तों सही हो गया। चलते हैं आगे, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 3 और 4 को किस प्रकार से हम 81 बना सकते हैं। यानी 3 को, और स्टार का मतलब दोस्तों कुछ है नहीं, इसमें जिस प्रकार से आप चाहिए उस प्रकार से आप कुछ यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार की जगह पर हम डैश दे देते हैं। 4 को क्या करें, हम 81 बनाना है। किस प्रकार से 81 बन सकता है दोस्तों, यहाँ पे 3 देखिए, 4 देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करने पर तो हमारा 81 आएगा नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पे दिया है। अगर साथियों यहाँ पे 3 का हम क्या कर दे, पावर हम 4 कर दे, तो क्या हमारा 81 आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो 2 है और 2 है। तो 2 और 2 को 2 का स्क्वायर अगर 2 कर दे तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या है, तो 5 है और स्टार क्या है, 3 है। तो 5 का आराम से क्या कीजिए, पावर 3 चढ़ा दीजिए। 5 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चले दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन, हमारा वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जल है, वायुमंडल है और हाइड्रोजन है। इसमें किस प्रकार से हम इसमें सोच सकते हैं, तो ध्यान से देखिए हमारा कंडीशन यहाँ पे 3 दिया गया है। इसमें देखिए अगर हम जल को लेते हैं तो जल हमारे वायुमंडल में भी है, यानी सारे जल हमारे वायुमंडल में नहीं है, बहुत हमारे क्या है, तो हमारे पृथ्वी पर भी है, अंदर भी है, हमारे ग्राउंड वाटर भी है। ठीक है, तो इसको पूरे के पूरे हम जल को वायुमंडल में नहीं ला सकते। यानी एक हम मान लेते हैं, ये क्या बना देते हैं, जल का डायग्राम बना देते हैं, और इसके कुछ हमारा भाग क्या हो जाएगा, तो वायुमंडल में है। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए वायुमंडल में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस थोड़ी है, बहुत सारे गैस है, और हाइड्रोजन गैस सिर्फ और सिर्फ हमारे वायुमंडल में भी नहीं है, हमारे बहुत सारे हमारे प्लेनेट में भी हमारे हाइड्रोजन गैस है। तो इसको क्या करेंगे, हम सम का डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, हाइड्रोजन गैस हमारा क्या, हमारे जल में भी प्रयोग होता है, क्योंकि हमारे H2O यानी हाइड्रोजन का 2 हमारा एटम और हमारे ऑक्सीजन का 1 एटम बन करके हमारा वाटर बनता है। तो कुछ हमारा हाइड्रोजन का भाग हमारे जल में भी है। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, चले दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि बी सी की पत्नी है। यानी बी जो है वो क्या है, तो सी की पत्नी है। तो सी क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, और बी हमारी महिला हो जाएगी। ई सी का बेटा है, यानी ई जो है वो क्या है, तो सी का बेटा है, तो बी का भी बेटा हो जाएगा। ए बी का भाई है, यानी ए जो है वो क्या है, तो बी का, ए जो है वो बी का भाई है। 1 मिनट रुक जाओ, सी बी की पत्नी है, यहाँ पे सी बी की पत्नी है ना, कि इसको ऐसे कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है हमारा, अब यहाँ पे कह रहा है कि ए बी का भाई है, यानी ए जो है वो क्या है, तो बी का भाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सी क्या हो जाएगी, इसकी तो भाभी हो जाएगी, और ई क्या हो जाएगा, इसका तो भतीजा हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, कि डी ए बी का भाई है और डी का पिता है, यानी डी का क्या है, तो ए हमारा पिता है। ठीक है, तो कह रहा है संबंध बताना है, ई का डी से क्या संबंध है, यानी ई और डी का क्या संबंध है, या चचेरा भाई दोनों है सब। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे भाई नहीं मारिएगा, ठीक है, क्योंकि चचेरा भाई हमारा दिया हुआ है, तो चचेरा भाई को ही मारिएगा। चले दोस्तों आगे
चलिए चलते हैं यहाँ पे छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। जिस प्रकार से हमारा यहाँ पे 83 जो है वो क्या है, तो 25 से रिलेशन रख रहा है, रिलेटेड है। उसी प्रकार से हमारा 29 जो है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, उससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे नंबर बड़ा है तो यहाँ पे डिफरेंस वाला तो हम कंसेप्ट छोड़ दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई 25 का नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला छोड़ दीजिए। यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली आप सोचिए, 8 और 3 में अगर डिफरेंस हम निकालते हैं 8 और 3 का, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। और 5 का हमारा स्क्वायर यहाँ पे 25 दिया हुआ है, समझ में तो आ रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे 29 दिया हुआ है, 29 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो हमारा 49 होता है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। चले आगे। सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उससे पहले हम सारे का रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 है और 3 है, तो 2 से 3 का रिलेशन कैसे बनेगा, तो 2 से 3 का यहाँ पे 2 से 3 के लिए जाने के लिए हमको +1 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे +4 हो रहा है, और यहाँ पे देखते हैं तो प्लस हमारा 19 हो रहा है ना। तो इसमें हमारा कोई लॉजिक तो खास मेरा बन नहीं रहा है, तो इसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। दूसरे तरीके से इसको सोचते हैं। अगर इसमें दोस्तों अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, 2 को देखें और 8 को देखें, ठीक है। तो 2 का क्यूब हमारा क्या होता है दोस्तों, तो 8 होता है। तो हमारे सामने ऐसे दिया गया है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे 3 है और 3 का क्यूब क्या होता है, 27 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, तो हमारा 4 बचा। तो 4 का आराम से ना क्यूब कर ना दीजिए। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे। तो चलते हैं आगे हम यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है हमारा कि यहाँ पे आकृति, छिपी हुई आकृति को बताना है। यानी इस क्वेश्चन में कौन सा हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर में ऐसा आकृति छुपा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नीचे वाला ये गोला को देखिए, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। जूम करने के बाद अच्छा से दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर हम गोला को देखते हैं ऐसे, इस हमारा कर्व जो है उसको देखते हैं, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हटा दीजिए। उसके बाद से हम यहाँ पे लाइनिंग ऐसे देखते हैं, तो यहाँ पे भी लाइनिंग है हमारा, और यहाँ पे भी ऐसे लाइनिंग दिया गया है, ठीक है। आगे ऐसे लाइनिंग इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे कर्व जैसे बनाया है दोस्तों, इसमें तो है नहीं। तो ये क्या हो गया, हमारा उत्तर गलत हो गया। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी पर मारिए आप उत्तर, और आगे की तरफ आप बढ़ जाइए। बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि जिस प्रकार हमारा EXCURTION जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपका CXEURTNO से है, ठीक है, NOI से है। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा साइंटिस्ट दिया हुआ है। तो ACIEN और क्या है दोस्तों, और क्या है हमारा NTIST, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो हमारा सी जो है, ए सी जो है वो सी यहाँ पे आ गया। ई को देखिए तो ये यहाँ पे हो गया, यानी पोजीशन अपना चेंज कर दिया। लेकिन एक्स जो है अपना पोजीशन नहीं चेंज किया है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखते हैं तो एन हमारा यहाँ पे पोजीशन चेंज किया है। उसके बाद से आई वाला हमारा यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दिया, वो हमारा पोजीशन नहीं चेंज किया है। समझ में तो आ रहा है। उसके बाद से हमारा यू हमारा पोजीशन नहीं चेंज किया, आर पोजीशन नहीं चेंज किया, और टी हमारा पोजीशन नहीं चेंज किया है। यानी 3 हमारे इधर का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, 3 हमारे इधर का पोजीशन चेंज करना है। अब बाकी जो हमारे अल्फाबेट है हमारा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे तो आई यहाँ पे आ जाएगा, सी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और हमारा एस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है।
फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और यहाँ पे आई हो जाएगा। और जैसे है वैसे सारे के सारे को लिख देंगे। तो यहाँ पे ई हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो एन हो जाएगा, और क्या बचा यहाँ पे 3, ठीक तो है ना, हाँ ठीक है। और टी बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ी जगह का कमी था। तो यहाँ पे ICSE कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया गया। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। समझ में तो आया, समझ में आया तो एक एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे इस क्लास के लिए लाइक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 10वें नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें कह रहा है विषम को अलग कीजिए। तो इसमें किस प्रकार से आप विषम छाटिएगा, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ध्यान आप दीजिएगा तो AYD में देखिएगा रिलेशन, तो हमारा कुछ खास यहाँ पे रिलेशन दिख नहीं रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तो A से Y पर जाने के लिए हमको -2 करना पड़ रहा है, D के लिए जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, +5 करना पड़ रहा है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो -3 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा +3 हो रहा है। यहाँ पे +3 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। आगे हमारा देखिए यहाँ पे सी से जेड पर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पे -3 करना पड़ रहा है ना, हाँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा जेड से 1 पर जाने के लिए +1 करना पड़ रहा है। कोई हमारा खास इसमें लॉजिक नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, इसको इरेज कीजिए। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारा, AYD में देखेंगे तो एक हमारा यहाँ पे वोवेल है, और 2 क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा क्या है, तो वोवेल है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक हमारा वोवेल है, और हमारा क्या है, तो यहाँ पे भी ये हमारा वोवेल है, ठीक है। तो 2 वोवेल, एक हमारे कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे क्या है, तो 2 हमारे कॉन्सोनेंट है, एक वोवेल है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तो 2 हमारे कॉन्सोनेंट है और एक हमारा वोवेल है। इससे भी हमारा उत्तर नहीं आया। एक क्वेश्चन जो है एग्जामिनर कुछ और सोच रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिए, AYD को देखते हैं, और A में अगर हम दोस्तों Y को जोड़ देते हैं, मतलब A का पोजीशन कितना होता है, 1 होता है, और D का पोजीशन कितना होता है, A और D को देखते हैं, ठीक है। A और D को देखते हैं तो A का पोजीशन हमारा 1 होता है, और D का पोजीशन कितना होता है, 4 होता है। ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर अगर दोस्तों करते हैं तो हमारा 25 आ जाता है। 25 पर कौन बैठा हुआ है, तो Y बैठा हुआ है। समझ में तो आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, तो हमारा 1 है और हमारा A है और A है, तो दोनों को हम जोड़ते हैं तो 2 आ जाता है, और 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जा रहा है, तो 4 आ जा रहा है, ठीक है। जो हमारा D बैठा हुआ है 4 पर, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, C है, C हमारे 3 नंबर पर आता है, और A हमारे कितना नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 पर कौन बैठा हुआ है दोस्तों, तो हमारे P बैठा हुआ है, ना कि Z बैठा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसको हम देखेंगे तो हमारा B है, और यहाँ पे क्या है, तो A है, ठीक है। तो B A दिया हुआ है। अगर B को हम देखेंगे तो B हमारे 2 और 1 3 का हमारा स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो 9 होता है। 9 पर कौन बैठा हुआ है, तो I बैठा हुआ था। यानी यह भी हमारा सही है, यह भी हमारा सही है, और यह भी सही है। लेकिन ये ऑप्शन जो C है वो क्या है, हमारा गलत बना रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, कैसा है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे CGL CHSL में पूछे जाते हैं, ठीक है। CPU में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। 10 क्वेश्चन में से कितने आप सॉल्व किए हैं कमेंट में बता दीजिए। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसका इंतजार कर रहे हैं, कोई पैसा थोड़ी लगने वाला है इसके लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अपनी तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।